अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसातु बिदअह कुल्लु बिदअतु ज़लाला कुल्लु ज़लालतु फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो तने तन्हा इस सारी कायनात का बनाने वाला है और तने तन्हा इस सारी कायनात को बनाकर उसका चलाने वाला है। और करोड़ों दुरूदो सलाम प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो रहमतल लिल आलमीन हैं। हमारा आज का जुम्मा इंशाअल्लाह रहमान इस मौजू पे होगा कि ये जो खूबसूरत महीना रमज़ानुल मुबारक का है, जो चंद आयाम के बाद हम पे साया फगन होने वाला है, इस महीने के अंदर जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने रोज़ों को हम पे फ़र्ज किया, उसकी हकीकत क्या है? अल्लाह सुब्हानो ताला ने रोज़े फ़र्ज क्यों किए और इन रोज़ों का जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और इस रोज़ों का हमारी ज़िंदगी पे, हमारे माशरे पे, लोगों पे, हमारी सेहत पे और हमारे बदन के जितने अज़ा हैं और जितने सिस्टम हैं उन पे क्या असरात हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं
अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इस मौजू को 100% कुरान और हदीस में रह के बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इसको सुन के 100% इस पे अमल करने वाला बनाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पे रोज़ों को फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, रोजा क्या है, इसकी हकीकत क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, रोजे को अरबी में सौम कहते हैं और ये सौम अरब के अंदर उन जानवरों के लिए, उन घोड़ों के लिए, उन ऊंटों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनको रोकना होता था। सौम के लफ्जी मायनी रुकना है, रोकना है। अरब में मेरे मोहतरम भाइयों जंगजू कबाइल थे, वो लोग अपनी जिंदगियां जंगों में गुजारते थे। अरब का जो मौसम था वो बहुत शदीद था, सख्त गर्मी, चटियल मैदान, पथरीली जमीन, संगलाख पहाड़, काले स्याह पहाड़, सब्जे का तस्वुर नहीं था, रेगिस्तान थे, सहरा था। ऐसे मौसम में, ऐसे इलाकों में मेरे मोहतरम भाइयों जानवरों को तरबियत दी जाती थी, उनको खाने और पीने से रोका जाता था। वो रोकने का मकसद क्या था? वो जंगों के लिए अपने जानवरों को तैयार करते थे, उनकी ताकत को, उनकी कुव्वत को, उनके सब्र को, उनकी बर्दाश्त को, उनके हौसले को बढ़ाया जाता था। उनको भूखा रख के, उनको खाने और पीने की चीजों से रोक के उनकी ताकत को बढ़ाया जाता था। और ये सारा अमल किस लिए होता था कि जब जंगें हों, जब दुश्मनों से आमना सामना हो, तो हमें ऐसी सवारी चाहिए जो तेज हो, चाको चौबंद हो, जो मुतहर्रिक हो, जिसके अंदर जान हो, कुव्वत हो। वो हमें दुश्मनों की सफों में आगे तक ले जाने में मददगार मामन हो। रेगिस्तान में जो आम सवारी थी वो ऊंट था, लेकिन ऊंट के अंदर इतनी ज्यादा तेजी नहीं होती, चुस्ती नहीं होती, वो इतना चाको चौबंद नहीं होता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अरब के लोग अपने घोड़ों को जंगों के लिए तैयार करते थे और उस तैयारी का अमल, उनको भूखा प्यासा रखने का मकसद मेरे मोहतरम भाइयों उनको ताकतवर करना था। उनके सब्र को, बर्दाश्त को, हौसले को, हिम्मत को, ताकत को, कुव्वत को बढ़ाना था। ये वही सौम, ये वही रोजा। मेरे मोहतरम भाइयों, रब ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए।
जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये तकवा क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले रोजे की हकीकत को जानो। रोजा किस लिए आया? हमारी ताकत को, हमारी कुव्वत को, हमारे सब्र को, हमारी बर्दाश्त को, हमारे हौसले को, हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अरब लोग अपने जानवरों को जंगों के लिए तैयार करते थे, हमारा रब हमें पूरे साल के लिए तैयार करना चाहता है। रोजे के अंदर सबसे पहले मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिस चीज को रब बढ़ाता है वो हमारा सब्र है, वो हमारा सब्र है, वो बर्दाश्त है, वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो कुव्वत है। और देखते नहीं वो लोग जो सारा साल ये कहते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीता हूं, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, मैं थोड़ी देर के बाद पानी पीता हूं, मेरे होंठ खुश्क हो जाते हैं, मैं अगर थोड़ी देर के बाद खाना ना खाऊं मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता है, मैं हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ लेता हूं क्योंकि मेरी एनर्जी का ग्राफ नीचे आ जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा रब हमें सेहतमंद देखना चाहता है, हमें तंदुरुस्त देखना चाहता है। हमारा रब चाहता है हमारे अंदर ताकत हो, कुव्वत हो, हौसला हो, हिम्मत हो, बर्दाश्त हो, सब्र हो। और उस सारे मामलात के लिए अल्लाह ताला ने मेरे मोहतरम भाइयों जो बेहतरीन तोहफा दिया वो रोजा है, वो रोजा है। रोजा हकीकत में किसके लिए आया? और हम लोगों ने समझा कि सुबह से लेके शाम तक, यानी सुबह सहर से लेके गुरूब आफताब तक, ये जो हमने खाना पीना छोड़ा इससे तो कमजोरी आ जाएगी, नकाहत आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, काहली आ जाएगी, जिस्म में थकान आ जाएगी, मैं थक जाऊंगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की साइंस भी यही कहती है कि जितना इंसान भूखा रहता है उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। और इसकी जिंदा एग्जाम्पल मेरे मोहतरम भाइयों, हॉस्पिटल में जितनी बड़ी सर्जरी होती है, जितना बड़ा ऑपरेशन होता है, मरीज को उतने घंटे भूखा प्यासा रखा जाता है। और ये भूखा प्यासा रखने के पीछे मकसद क्या है? कि इसकी ताकत बढ़े, इसकी कुव्वत बढ़े, इसकी सब्र, इसके अंदर जो सब्र है, जो बर्दाश्त है, जो हौसला है वो बढ़ जाए। इसीलिए डॉक्टर 12-12 घंटे मरीजों को भूखा प्यासा रखते हैं, खाना भी नहीं और पीना भी नहीं, सिर्फ घूंट घूंट पानी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये रोजा हकीकत में हमारे रब की तरफ से वो इनाम है जो हमें हमारे वजूद को, और ख़ास तौर पे हमने जो 11 महीने अपने बदन को खिलाया, जो पिलाया, वो ऐसी चीज़ें थीं मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों जो बदन के मुताबिक, जिस्म के मुताबिक
जैसा रब ने पैदा किया था उसके मुताबिक नहीं थी। अब रब चाहता है कि 11 महीने मेरे बंदों ने जो खा लिया, जो पी लिया, और उसकी वजह से उनके बदन में चलने वाले जो निजाम है, ये आपका जो दिमाग है इसके साथ जो एक पूरा नर्वी सिस्टम जुड़ा हुआ है, ये आपका निजाम आसाब। आज कितने लोग हैं जिनको आसाबी कमजोरी है। आपके बदन में चलने वाला ये दिल जो धड़क रहा है, जो खून को पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा है, साफ खून को फेफड़ों से लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फेफड़ों से लिया और एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म के अंदर जितने ऑर्गन हैं, जितने निजाम हैं उन तक ले जाता है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसको वापस फिर फेफड़ों में लेके आता है, ताकि सांस के अमल से ये जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हमारा रब चाहता है कि ये जो हमारा निजामे दुराने खून है, ये जो हम खाना खाते हैं जिसको निजामे इंहिजाम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे के सारा निजामे निजाम के साथ जुड़ा हुआ। ये जो हमारा लीवर है जिसको जिगर कहते हैं, ये जो पेंक्रियाज है जिसको लबलबा कहते हैं, ये जो गाल ब्लैडर है जिसको पित्ता कहते हैं, ये जो स्प्लीन है जिसको तिली कहते हैं, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्टमक। हमारा रब इस सारे निजाम को मजबूत करना चाहता है, सेहतमंद करना चाहता है, ताकतवर करना चाहता है, कवि करना चाहता है। इसीलिए रब एक साल में 1 महीना ऐसा लेके आता है कि 12 से 15, 17 घंटे तक इस सारे सिस्टम को आराम मिले, इसको सुकून मिले, इसको ताकत मिले, इसको राहत मिले, इसको कुव्वत मिले, और इसकी सारी बीमारियां बिना दवाई के इसके जिस्म से निकले। उसके लिए रब ताला ने रोजा फर्ज किया। ये रोजा क्यों फर्ज हुआ? कि हमारी ये बीमारियां, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जितनी बीमारियां, जितनी परेशानियां, जितने दुख, दर्द, गम, रंज इंसान को मिलते हैं, बिमा कसबत ऐदिहिम, ये हाथों की कमाई है। हमारा रब हमारे निजामे निजाम को, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हमारे गुर्दे हैं, ये जो पूरा एक सिस्टम है यूरिनरी ट्रैक का, ये जो सेक्रेटरी सिस्टम है निजामे खराज का, इसको हमारा रब साफ सुथरा करना चाहता है। ये जो लोगों के अंदर किसी का यूरिया बढ़ रहा है, किसी का क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है, किसी का पोटाशियम का लेवल, किसी का सोडियम का लेवल, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इन सारे लेवल्स को लेवल में लाने के लिए अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया। जब 15 से 17 घंटे हम कोई चीज पिएंगे नहीं तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन गुर्दों की मुरम्मत होनी है, इन गुर्दों को अल्लाह ताला ने हील करना है। इन गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन है, इन गुर्दों के अंदर वो जो छाननियां लगी हुई हैं जो आपके खून और पेशाब को फिल्टर करती हैं, रब ताला उनको साफ सुथरा करना चाहता है। उसके लिए रब ताला ने रोजा फर्ज किया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो जिगर है, ये जो बाइल प्रोड्यूस करता है, ये जो अपनी सिक्रीशन बनाता है, और अल्लाह ने जिगर क्यों पैदा किया? कि हम जो खाएं, जो खाना खाएं, हमारा बदन उसको हजम करे, उसको हजम करके मेरे मोहतरम भाइयों उसको खून में कन्वर्ट करे,
और जो जिस्म के अंदर फासद मादे हैं, जो जिस्म के अंदर हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जो जिस्म का हिस्सा नहीं होती, जो केमिकल्स हैं, वो सारी की सारी गैर जरूरी चीजें, जिगर उनको वहां से निकालने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों मुख्तलिफ फंक्शन करता है। ये हमारे खून को डिटॉक्सिफाइड करता है, ये हमारे खून को साफ सुथरा करने के लिए ऐसे केमिकल्स, ऐसी सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रोजा अल्लाह ने फर्ज क्यों किया? कि ये जो हमारा देखने का निजाम है ये सही हो जाए। रोजा इसलिए आया कि आंखें सिर्फ वो देखें जो रब चाहता है। हराम चीज से, बुरी चीज से, ऐसी चीजों से जिसको देख के आंखों में जो इमेज जाना है और इस इमेज ने ब्रेन के अंदर जाके जो केमिकल प्रोड्यूस करने हैं और उन केमिकल ने मेरे अंदर जो तबाही मचानी है, रब ताला उन सारी तबाहियों से हमें बचाना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो कान है इनका पूरा एक निजाम है। ये जो हमारे कान में आवाज पड़ रही है, ये जो कुछ हम सुन रहे हैं, हमारा रब चाहता है कानों की जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी तकालीफ हैं, जितने अमराज हैं, हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के उससे बच सकें। हमारे कानों में वो जाए जो हमारे रब की तरफ से आया है, वो कुरान है, वो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो खूबसूरत तरीका है, जाब्ता है। और रोजे की हालत में अल्लाह ने रोजे फर्ज क्यों किए? कि मैं अपने कान पे डॉट लगा लूं, हर उस बात से, हर उस बोल से जो मेरे रब ने मेरे लिए हराम किया, जिसको मना किया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये रोजा नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये मेरे पूरे बदन को बचाने के लिए रब की तरफ से एक तोहफा है। जब हम कोई चीज सुनते हैं तो कैसे, जब म्यूजिक बजता है, बांसुरी बजती है, ढोल बजता है, हारमोनियम बजता है, उससे जो वाइब्रेशन, उससे जो रिदम, उससे जो साउंड, उससे जो म्यूजिक जनरेट होता है, वो किस तरह मेरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। मेरे कान जैसे ही सुनते हैं, जिस्म में थरथराहट क्यों आ जाती है, टांगों में एकदम से, हाथों में एक जुम्बिश क्यों आ जाती है, ये उंगलियां क्यों धड़कना शुरू कर देती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज की साइंस बताती है कि जब ऐसी चीजें इंसान के कान में जाती हैं और वो साउंड जब ब्रेन उसको इमेजिनेशन करता है तो उसमें से कुछ केमिकल्स बनते हैं। वो जैसे केमिकल बनेंगे बंदा वैसे करना शुरू कर देता है। हमारा रब चाहता था कि हमारे अंदर से वो केमिकल बने जो आसमान से रब ने इंफॉर्मेशन उतारी, जो आवाज रब ने आसमान से उतारी, वो आवाज क्या थी? वो वही थी, वो वही थी। वही की दो किस्में थी, एक वही मतलू थी, एक वही गैर मतलू थी। हमारे अंदर हमारा रब कौन से केमिकल पैदा करना चाहता है? वो वही वाले। हमारे कानों में वो आवाज डालना चाहता है। इसीलिए एक महीना ऐसा रब ताला ने रखा जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। किस लिए? किस लिए खोला? कि मेरे बंदे वो आवाज सुने, वो कलाम सुने, वो बातें सुने, वो साउंड सुने जो मैं चाहता हूं। इसीलिए रब ताला ने
हमें क़यामुल लैल दिया। इसीलिए रब ताला ने यह सलातु तरावी दी कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे, और क्यों हुक्म दिया कुरान को इतना पढ़ो कि तुम्हारे कान उसकी आवाज सुने। इसको दिल में ना पढ़ो, इसको इतना ऊंचा पढ़ो कान में आवाज जाए, क्योंकि साइंस कहती है जो कान में आवाज जाएगी दिमाग उसी की तस्वीर बनाएगा, और जैसी तस्वीर बनेगी वैसे ही केमिकल बनेंगे। हमारा रब हमारे ब्रेन में कौन से केमिकल बनाना चाहता है? वही वाले, कुरान वाले, हदीस वाले। लेकिन सच बताओ, हमने पूरे 11 माह अपने कानों में क्या डाला? ये रोजे फर्ज क्यों हुए? मेरे मोहतरम भाइयों, रब ताला ने रोजे इसलिए फर्ज किए कि मेरा रब चाहता है कि मेरा बदन साफ सुथरा हो जाए, मेरा बदन बच जाए। मेरे बदन में ये आज जितनी बीमारियां लाहक हो चुकी हैं, जितनी मेरे बदन में परेशानियां आ चुकी हैं, जितनी तकालीफ आ चुकी हैं, जो अनगिनत बीमारियां जिस्मानी तौर पे देखो, नफसानी तौर पे देखो, रूहानी तौर पे देखो, ज़हनी तौर पे देखो, कितनी बीमारियां जिसकी समझ आती। मेरे मोहतरम भाइयों, बड़ी बड़ी बीमारियां जिसको लेके आज दुनिया परेशान है। आपका डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है? उदासी, उदास होना। आपकी एंजाइटी क्या है? घबराहट, बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी, बुखलाहट। और ये आज लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में क्यों मुब्तला हैं? ऐसा क्यों हुआ? इसका सबब क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसको इस्लाम से समझो, इसको दीन से समझो, इसको कुरान से समझो, इसको प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है। जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं। जब 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं। हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। जरा सोचो, ये दिल कौन सा दिल है? क्या ये वाला दिल जिसके 4 चैम्बर हैं, जिसके अंदर से ओटा निकल रही है, जिसके अंदर से वीणा की आवाज आ रही है, क्या वो दिल? मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो दिल है जिसके बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया, अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का चैन, तुम्हारे दिलों का सुकून हमारी याद में है। ये दिल कौन सा दिल है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो दिल की धड़कन है, ये जो आपका दिल धक धक कर रहा है, ये जो आपकी हार्ट बीट, ये जो आपकी पल्स, ये जो आपकी नब्ज, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो दिल की फड़फड़ाहट है, ये जो दिल की धड़कन है, ये रूह है, रूह। और जब गुनाह करते हो तो उस रूह के ऊपर दाग लगता है, और जब रूह के ऊपर दाग लगा तो रूह बेचैन हो गई, क्योंकि 1 गुनाह किया तो रूह पे 1 दाग लगा, 2 गुनाह किए तो 2 दाग लगे, 3 गुनाह किए तो 3 दाग लगे। हत्ता के गुनाह करते गए और वो रूह सारी की सारी क्या हो गई? वो काली हो गई, वो स्याह हो गई। अब रूह को पता चल गया, रूह जान गई कि अगर ये गुनाह मेरे ऊपर लगे रहे तो मैं वापस इल्लीयीन की तरफ जा सकती नहीं हूं। मुझे इन गुनाहों की पादाश में, मुझे इन दागों की वजह से
सिज्जीन में जाना पड़ेगा। और वो सिज्जीन को जानती है। सिज्जीन क्या है वो रूह जानती है। जहन्नुम क्या है, जहीम क्या है, सकर क्या है, सईर क्या है, लजा क्या है, होतामा क्या है, हाविया क्या है। वो रूह को पता चल जाता है कि मैं वापिस अपने असल मकाम जहां से मैं आई हूं वहां मेरा जाना अब मुमकिन। तो रूह तड़प जाती है, रूह बेकरार हो जाती है, रूह बेचैन हो जाती है, रूह घबरा जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज जिसको आप घबराहट कह रहे हो, जिसको बेचैनी कह रहे हो, और आप उसको नाम दे रहे हो एंजाइटी का, ये जो खौफ, ये जो उदासी जिसको आज आप लोग नाम दे रहे हो डिप्रेशन का, ये डिप्रेशन नहीं है, ये एंजाइटी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये एंगर नहीं है, ये रूह की बेकरारी है। ये रूह की बेकरारी है। रूह बेकरार है, बेचैन है। और क्यों है? क्योंकि वो जान गई, रूह को पता चल गया कि अगर ये दाग लगे रहे, अगर ये मेरे ऊपर चिपके रहे, तो मैं वापिस इल्लीयीन जा सकती नहीं हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, रोजे क्यों आए? रब ने रोजे इसलिए फर्ज किए कि जो गुनाह कर करके पूरे 11 माह तुमने रूह को काला कर दिया, इसको धो लो, इसको साफ कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान रोजे इसलिए फर्ज किए कि जो दाग लगा लगा के मैंने अपनी रूह को काला किया है, इस रूह को धोना है। रोजे उस रूह को धोने के लिए आए हैं कि 11 महीने जो करते रहे हो, अब बाज आ जाओ, अब रुक जाओ। वो जो शैतान तुम्हारा दुश्मन है ना, इन्ना शैताना अदुव्वुम मुबीन, देखो मैंने उसको जकड़ दिया है, मैंने उसको बांध दिया है। वो जो जहन्नुम है ना, उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं, और देखो मैंने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं। अब क्या करो? अब तुमने जो 11 महीने किया है ना, उसके ऊपर तौबा कर लो, उसके ऊपर। और तौबा कैसे करनी है? अपने आप को भूखा रखो, अपने आप को प्यासा रखो। क्यों रखना भूखा प्यासा? तुम्हें याद आए वो 50,000 साल का एक दिन, वो क़यामत का दिन, जिसकी गर्मी, जिसकी शिद्दत, जिसकी हौलनाकी, जिसकी दहशत, जिसकी वहशत किस कदर शदीद, जिसको रब ताला ने कुरान में क्या फरमाया? अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, जिसके बारे में फरमाया अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का, जिसके बारे में फरमाया हल अताका हदीसुल गाशिया, जिसके बारे में रब ने फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जिसके बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया व तकूनुल जिबालु कल्लिहनिल मनफूश, वो खड़खड़ाने वाली क्या है? वो हक है, वो हक है। और तुम क्या जानते हो वो क्या हक है? जिस दिन जमीन पे जलजले आएंगे, जमीन अपने बोझ बाहर निकालेगी और इंसान एक दूसरे से पूछेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उस दिन जरा विजुअलाइज करो, अभी सूरज इस जमीन से कई लाख गुना दूर, कई लाख किलोमीटर दूर
जिस दिन रब ताला पहाड़ों को रुई के गालों की तरह बखेरेगा और इस जमीन को सीधा यूं स्ट्रेट करेगा, चमड़े की तरह सीधा खींच के कर देगा, जमीन के नशीबो फराज को एकदम सीधा कर देगा, समंदरों में आग सितारों को झाड़ देगा। जिस दिन सूरज बिल्कुल सामने होगा, जमीन दहक रही होगी, लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे अपने अपने अमाल के मुताबिक, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई कंधों तक, और कोई अपने पसीने में गोते खा रहा होगा। रब ताला उन सारी चीजों से हमें बचाना चाहता है, उसके लिए रमजान दिया। रोजे को फर्ज इसलिए किया कि तू बच सके, तू बच सके, क्योंकि हमारा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ मिले, किसी को दुख मिले, किसी को दर्द मिले, किसी को गम मिले, किसी को रंज मिले। ये रोजे फर्ज क्यों किए? कि दुनिया में बीमारियों से बच जाओ और आखिरत में अल्लाह के अजाबों से बच जाओ। और आज हम लोग जिस कदर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में, एंगर में फंसे हुए हैं, और दुनिया क्या खा रही है इसके लिए? एंटी डिप्रेसिव, एंटी रिलैक्सन, ट्रंकोलाइजर। मेरे मोहतरम भाइयों, बीमार कौन है? परेशानी किसको है? बॉडी को या रूह को? और दाग तो रूह पे लगे। रूह बेचैन है, रूह बेकरार है, रूह बेसकून है। इलाज किसका करना है? मेरे मोहतरम भाइयों, उसका इलाज क्या था? हम तौबा करते। और तौबा किसे कहते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, तौबा कहते हैं रूह का गुसल। तौबा क्या है? रूह का गुसल। और कैसे करना था? उसके लिए रब ताला ने जो तौबा करने से रोकता है ना, वो शैतान है। और रब ताला ने रमजान में शैतान को क्या किया? उसको जकड़ दिया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया, और फिर हौसला दिया, हिम्मत दी, परेशान ना हो, तेरा रब नफलों को बढ़ा के फर्जों के बराबर कर देगा, और फर्जों को बढ़ा के 70 गुना बढ़ा देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान नहीं है, ये रमजान नहीं है, ये रोजे नहीं है जो आ रहे हैं। ये वो महीना है जिसमें रहमतें, बरकतें, करम, फजल, एहसान हमारा रब हमारे ऊपर बरसाना चाहता है। हमें हमारा रब बचाना चाहता है। और आज हमने अपने जिस्मों का जो बुरा हाल कर लिया, किसके जरिए से? आंखों के जरिए से, कानों के जरिए से, इस जुबान से। सारा साल हमने जुबान से जो चुगलियां की, जो गीबतें की, जो हसद किए, जो गालियां दी, जो झूठ बोला, जो फहश बोलते रहे, दूसरों के दिलों को दिल आजारी करते रहे अपनी बातों से, अपने जुमलों से, अपने कलेमात से, अपने अल्फाज से। हमारा रब रमजान किस लिए देता है? कि वो जो 11 महीने तुम्हारी जुबान ने वो अमाल किए जिसके सबब तेरी रूह परेशान है, उसके ऊपर दाग लगे हैं, तेरा रब उन सारे दागों को धोना चाहता है, उसको नीट एंड क्लीन करना चाहता है, साफ और शफाफ करना चाहता है।
मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी गंदगियां दूर करने का नाम तकवा है। और रोजे फर्ज क्यों हुए? हमारे रब ने रोजों को फर्ज क्यों किया? लअल्लकुम तत्तकून। हमारा रब मेरे मोहतरम भाइयों बचाना चाहता है। तकवा क्या है? तकवा किसे कहते हैं? एक जंगल है, वो भरा हुआ है कांटेदार झाड़ियों से, खारदार झाड़ियों से, उसमें रास्ता नहीं है। हमने उससे गुजरना है, अपने आप को बचाना है, अपने कपड़ों को बचाना है, अपने बदन को बचाना है कि कहीं कांटा मेरे कपड़े में उलझ ना जाए, मेरे बदन को जख्मी ना कर दे, और मैं अपने कदम को फूंक फूंक के उस जंगल से मैं गुजर रहा हूं। इस गुजरने का नाम तकवा है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा रब ये रमजान, वल्लाह ये रोजे, ये वो तकवा, ये वो बचाने की ढाल, रोजा ढाल है। अपने रोजे की कदर करना, अपने रोजे की फिक्र करना, अपने रोजे को जाया ना करना, ये वो तोहफा है जो मेरे बदन को पाकीज़ा करने के लिए आया है, तैयब करने के लिए आया है, ताहिर करने के लिए आया है, मुताहिर करने के लिए आया है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रोजे फर्ज मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज क्यों किए? इसलिए कि मेरा रब चाहता है मेरी रूह पे एक भी दाग ना हो, एक भी गुनाह, वो गुनाह जो हमने जानबूझ के किए, वो गुनाह जो हमने अनजाने में किए, वो गुनाह जिसको हम गुनाह समझते ही नहीं, हमारे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, जाहिरी गुनाह, बातनी गुनाह, जिस्मानी गुनाह, रूहानी गुनाह, नफसानी गुनाह, अल्लाह सारे गुनाहों को क्या करना चाहता है? मेरे भाइयों, इस तरह साफ करना चाहता है जिस तरह सफेद कपड़े को मैल कुचैल से। ये रोजे किस लिए आए हैं? तहारत के लिए। किसकी तहारत? मेरे मोहतरम भाइयों, रूह की, दिल की। मेरे मोहतरम भाइयों, जो रमजान में, अल्लाह की कसम, अगर रमजान में भी वो अपनी बख्शिश ना करा सका, उससे बदकिस्मत इंसान दुनिया में और कोई। यानी ये महीना बख्शिश का महीना है। ये जो महीना भी आ रहा है ना, यकीन जानो ये कितने फायदे देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, सौम किसे कहते हैं? मेरे भाइयों, सौम वो जो अरब लोग अपने घोड़ों को जंगों के लिए तैयार करते थे ना, हमारा रब पूरे साल के लिए हमें तैयार करना चाहता है। वो लोग कैसे तैयार करते थे? अपने घोड़े को खिलाने से, पिलाने से, उनका खाना बंद कर देते थे, उसका पीना बंद कर देते थे, ताकि इसके अंदर सब्र बढ़े, इसके अंदर बर्दाश्त बढ़े, इसके अंदर हौसला बढ़े, कुव्वत बढ़े, ताकत बढ़े। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे रब ने रोजा फर्ज किस लिए किया? हमारे रब ने रोजा इसलिए फर्ज किया कि हमारा सब्र बढ़े, गिलास में, हमारा सब्र बढ़े, हमारी बर्दाश्त बढ़े, हमारा हौसला बढ़े, हमारी हिम्मत बढ़े। लेकिन सच बताओ, क्या रोजे के आने के ऊपर हमें यह फिक्र है कि मैंने अपने सब्र को इस दफा कितना बढ़ाना है, अपनी बर्दाश्त को कितना बढ़ाना है, अपने हौसले को कितना बढ़ाना है, अपनी ताकत को कितना बढ़ाना है, अपनी कुव्वत को कितना बढ़ाना है? हर बंदा परेशान है। डॉक्टर साहब कोई नुस्खा बताओ, मेरी ना मर्दाना ताकत बढ़ जाए। डॉक्टर साहब मुझे नुस्खा बताओ, मेरे ना टांगों में जान आ जाए। डॉक्टर साहब मुझे नुस्खा बताओ, मेरे गुर्दे प्रॉपर परफेक्ट हो जाएं। डॉक्टर साहब मुझे नुस्खा बताओ, मेरा मैदा ठीक हो जाए।
मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान नहीं है, अल्लाह की कसम, ये आपके पूरे बदन के हर जुज का इलाज है, इलाज है। और मैं नहीं कह रहा, वल्लाह यूरोप में रिसर्च हुई किस बात पे, उन्होंने लोगों को, ऐसे मरीजों को जिनको कैंसर हो गया, जिसका कोई इलाज नहीं था, और डॉक्टर ने कह दिया ये ठीक हो सकते नहीं है, मेरे मोहतरम भाइयों, उनको 25 से 30 दिन भूखा रखा गया। उनको क्या किया गया? उनको भूखा रखा गया। उनको बहुत कम खाना दिया जाता था सूरज निकलने से पहले, और उसके बाद दिया जाता था सूरज गुरूब होने के बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, 25 दिन के बाद उन लोगों के जिस्मों में तब्दीलियां आना शुरू हो गई, उनके अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई, और ऐसी ऐसी तब्दीलियां कि डॉक्टर दंग रह गए, हैरान रह गए कि जिनके जिस्म काम नहीं कर रहे थे, जिनका मैदा काम नहीं कर रहा था, जिनके जिगर काम नहीं कर रहे थे, जिनकी छोटी और बड़ी आंतें काम नहीं कर रही थी, जिनके गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, जिनका इम्यून सिस्टम चल नहीं रहा था, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उनके जिस्म दोबारा काम करना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रोजा सेहत है, रोजा सेहत है, और रोजे में ताकत है, इसमें कुव्वत है, इसमें सब्र है, इसमें बर्दाश्त है, इसमें हौसला है। और सच बताओ, हमने क्या समझा? हमने इसको क्या समझा? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने इसको अपने ऊपर एक आजमाइश समझ लिया। यकीन जानो, इस रमजान एक बार ये 30 या 29 दिन अपने रब के हुक्म को समझते हुए अपनी आंखों से वो देखो जो रब चाहता है, वो सुनो जो रब चाहता है, वो बोलो जो रब चाहता है, वो चाहो जो रब चाहता है, वो सोचो जो रब चाहता है। और रोजा रखो जैसे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और कैसे रखते थे? मोमिन एक आंत खाता है और काफर। और बताओ हम क्या करते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे जैसे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में करते गए, जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, आपका क़याम, आपका रुकू, आपकी कुरान की तिलावत, आपके अज़कार, आपका सदका खैरात, आपका रातों का उठना, रातों को अपनी उम्महातुल मोमिनीन को जगाना, जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उस तरह इस रमजान करके देखो। एक रमजान जिंदगी का तैयार कर लो कि मैं ऐसे गुजारूंगा जैसे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। यकीन जानो, अगर वही कैफियत, वही लज्जात, वही ताकत, वही कुव्वत, वही फरहत जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती थी, अगर आप लोगों को ना मिले तो फिर कहना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बदलने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के दिन हैं, तरबियत के दिन हैं, एक्सरसाइज के दिन हैं। और इन दिनों को वैसे गुजारो जैसे मेरा रब चाहता है। और रब कैसे चाहता है? वो पूरे का पूरा सांचा, वो पूरे का पूरा पैटर्न, तरीका प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिल गया। जो करेगा इंशाअल्लाह, वो जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन होंगे, मेरे मोहतरम भाइयों, वो भी वहीं पे होगा। क्योंकि जो कौम जिस कौम की मुशाबत करती है, उन्हीं के साथ उठाई जाती है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए इस रमज़ान को वैसे गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह हमारा रब चाहता है और जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।